क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी को जितना ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो उतना ही अंदर से खाली महसूस होने लगता है। परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, हर जगह परफेक्शन का प्रेशर। लेकिन फिर भी रात को जब इंसान अकेला होता है तो अंदर कहीं ना कहीं एक अधूरापन बचा रहता है। अब सोचो, अगर असली खुशी परफेक्शन में नहीं बल्कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने में हो तो। जापान की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है वाबी साबी। एक ऐसी सोच जो कहती है कि टूटी हुई चीजें भी खूबसूरत होती हैं, अधूरापन भी सुंदर हो सकता है, और जिंदगी की असली शांति परफेक्शन चेज करने में नहीं बल्कि लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने में मिलती है। बेथ केम्पटन अपनी बुक वाबी साबी में सिर्फ फिलॉसफी नहीं सिखाती, वो हमें जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका दिखाती है। एक ऐसा तरीका जहां कंपैरिजन कम हो जाता है, स्ट्रेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और इंसान छोटी छोटी चीजों में भी ब्यूटी महसूस करने लगता है। आज की इस जर्नी में हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे वाबी साबी आपकी सोच बदल सकता है, आपकी लाइफ को स्लो, पीसफुल और डीपली मीनिंगफुल बना सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इस कहानी के बाद अब जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। इमेजिन करो, एक इंसान सुबह उठता है, सबसे पहले फोन उठाता है, नोटिफिकेशंस चेक करता है, सोशल मीडिया खोलता है और फिर शुरू हो जाती है कंपैरिजन की रेस। किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की सक्सेस, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप। धीरे धीरे उसका माइंड उसे कन्विंस करने लगता है कि उसकी ओन लाइफ इनफ नहीं है। यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इम्परफेक्ट रियलिटी में जी रहे हैं लेकिन परफेक्ट लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, ओवरथिंकिंग बढ़ रही है और सेटिस्फैक्शन खत्म होती जा रही है। बेथ केम्पटन बताती है कि जापान में लोग ब्यूटी को अलग नजर से देखते हैं। वहां अगर कोई पुराना कप क्रैक हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता बल्कि उसे गोल्ड से रिपेयर किया जाता है। इस आर्ट को कहते हैं किंत्सुगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो क्रैक को छुपाया नहीं जाता बल्कि हाईलाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लोग मानते हैं कि स्कार्स भी स्टोरी बताते हैं, इम्परफेक्शन भी आइडेंटिटी बनाती है। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचो। हम अपनी फ्लॉज छुपाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी मिस्टेक्स हाइड करते हैं, अपनी फेलियर से शर्माते हैं, लेकिन शायद यही क्रैक्स हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी हो सकती है। वाबी साबी कहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है और कुछ भी परफेक्ट नहीं है। पहले सुनने में ये बात नेगेटिव लग सकती है, लेकिन एक्चुअली यही सबसे फ्रीइंग आइडिया है। क्योंकि जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब उसके ऊपर से प्रेशर हटने लगता है। अब उसे हर समय प्रूव नहीं करना पड़ता, अब उसे फेक परफेक्ट इमेज मेंटेन नहीं करनी पड़ती, और तभी लाइफ हल्की लगने लगती है। बेथ केम्पटन अपने जापान ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं। वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे जापानीज कल्चर में सिंप्लिसिटी को डीपली रिस्पेक्ट किया जाता है। एक छोटी टी सेरेमनी भी वहां मेडिटेशन जैसी फील होती है। कोई जल्दी नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट। आज हमारी जिंदगी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। फास्ट स्क्रोलिंग, फास्ट फूड, फास्ट सक्सेस, फास्ट रिलेशनशिप्स, हर चीज स्पीड में चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्पीड बढ़ने के साथ अवेयरनेस कम होती जा रही है। हम मोमेंट्स को जी नहीं रहे, बस कंज्यूम कर रहे हैं। वाबी साबी हमें स्लो होना सिखाता है, धीरे चलना, धीरे महसूस करना, धीरे जीना। क्योंकि जब इंसान स्लो होता है तभी वो लाइफ नोटिस करना शुरू करता है। एक सुबह की हवा, बारिश की आवाज, चाय की गर्मी, सनसेट का कलर, ये सब हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बिजी माइंड उन्हें फील नहीं कर पाता। बेथ केम्पटन कहती हैं कि वाबी साबी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये अवेयरनेस का तरीका है। और अवेयरनेस तभी आती है जब माइंड कॉन्स्टेंटली फ्यूचर या पास्ट में भटकना बंद करे। हमारी सबसे बड़ी हैबिट क्या है? या तो हम पास्ट रिग्रेट करते रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट वो क्वाइटली निकल जाता है। वाबी साबी हमें प्रेजेंट के साथ रिकनेक्ट कराता है, क्योंकि लाइफ हमेशा अभी हो रही है, ना कल ना अगले साल, सिर्फ अभी। एक जापानीज गार्डन इमेजिन करो। वहां सब परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता, हर पत्थर परफेक्टली प्लेस्ड नहीं होता, हर पेड़ सेम साइज का नहीं होता, फिर भी वो पीसफुल लगता है। क्यों? क्योंकि नेचर खुद इम्परफेक्ट है, और इंसान जितना नेचर के करीब होता है उतना पीसफुल होता जाता है।
लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें आर्टिफिशियल परफेक्शन का एडिक्ट बना दिया है। फिल्टर्ड फेसेस, एडिटेड लाइफस्टाइल्स, फेक हैप्पीनेस। धीरे धीरे इंसान अपनी नेचुरल सेल्फ से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है और यही डिस्कनेक्ट सफरिंग क्रिएट करता है। बेथ केम्पटन बताती है कि वाबी साबी हमें वापस रियल बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि एजिंग नॉर्मल है, मिस्टेक्स नॉर्मल है, फेलियर नॉर्मल है, सैडनेस भी नॉर्मल है। आज लोग सैडनेस को एनिमी समझते हैं, लेकिन जापानीज फिलॉसफी इमोशंस को सप्रेस नहीं करती। वो कहती है हर इमोशन टेम्पररी है। जैसे मौसम बदलता है वैसे फीलिंग्स भी बदलती हैं। अगर बारिश हमेशा नहीं रहती तो पेन भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? पेन आते ही पैनिक हो जाते हैं, उससे भागने लगते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और यही रेजिस्टेंस सफरिंग को और बड़ा बना देता है। वाबी साबी एक्सेप्टेंस सिखाता है। पेन को डिनाई मत करो, उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर सीजन लाइफ में कुछ सिखाने आता है। विंटर हमें पेशेंस सिखाता है, ऑटम लेटिंग गो सिखाता है, स्प्रिंग होप सिखाता है और समर अबंडेंस। नेचर कॉन्स्टेंटली बदल रही है, फिर इंसान खुद को परमानेंटली स्टेबल क्यों बनाना चाहता है? यही स्ट्रगल हमें थका देती है। बेथ केम्पटन एक बहुत पावरफुल बात कहती हैं। वो कहती हैं, नथिंग लास्ट्स, नथिंग इज फिनिश्ड एंड नथिंग इज परफेक्ट। यही वाबी साबी का हार्ट है और अगर इंसान सच में इस लाइन को समझ ले तो उसकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल सकती है, क्योंकि फिर वो हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करेगा। रिलेशनशिप्स बदलेंगे, पीपल बदलेंगे, ड्रीम्स बदलेंगे, बॉडी बदलेगी, लाइफ बदलेगी और यही नेचुरल है। प्रॉब्लम चेंज नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अटैचमेंट है। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा रहें, लेकिन लाइफ फ्लो में चलती है। जो इंसान फ्लो एक्सेप्ट कर लेता है वो मेंटली लाइटर हो जाता है। इमेजिन करो एक पुरानी वुडन टेबल है, उस पर स्क्रैचेस हैं, थोड़ा कलर फेड हो चुका है, किनारे पुराने हो चुके हैं। मॉडर्न वर्ल्ड शायद उसे डैमेज्ड कहेगा, लेकिन वाबी साबी उसे ब्यूटीफुल कहता है, क्योंकि उसमें टाइम की स्टोरी है। अब यही बात इंसानों पर अप्लाई करो। आज सोसाइटी यूथ वर्शिप करती है, एजिंग से डराती है, रिंकल्स हाइड करने को कहती है, लेकिन जापानीज विजडम कहती है एजिंग भी ब्यूटी है, क्योंकि रिंकल्स सिर्फ एज नहीं दिखाते, एक्सपीरियंस दिखाते हैं। स्कार्स सिर्फ पेन नहीं दिखाते, सर्वाइवल दिखाते हैं। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली खुद को यंगर, बेटर, मोर सक्सेसफुल दिखाने में लगे रहते हैं और इसी रेस में ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। बेथ केम्पटन कहती हैं कि वाबी साबी हमें अपने रियल सेल्फ के करीब लाता है, जहां इंसान परफॉर्म करना बंद करता है और जेन्युइनली जीना शुरू करता है। अब सवाल है, अगर वाबी साबी इतना पावरफुल है तो प्रैक्टिकली इसे लाइफ में कैसे लाया जाए? सबसे पहले अपने आसपास की अननेसेसरी नॉइज कम करो। हर समय फोन कंज्यूम करना बंद करो। हर खाली सेकंड में डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो, क्योंकि साइलेंस जरूरी है। साइलेंस में ही इंसान खुद को सुन पाता है। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली म्यूजिक, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, कॉन्वर्सेशंस, माइंड को कभी रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन वाबी साबी स्टिलनेस सिखाता है। कुछ देर बस क्वाइटली बैठो, विंडो के बाहर देखो, नेचर ऑब्जर्व करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि मॉडर्न ब्रेन साइलेंस का एडिक्ट नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस पीस बन जाता है। बेथ केम्पटन बताती हैं कि जापान में लोग सीजन्स को डीपली सेलिब्रेट करते हैं। चेरी ब्लॉसम्स कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और शायद इसी वजह से वो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर वो पूरे साल रहते तो शायद लोग उन्हें इग्नोर कर देते। यही इम्पर्मनेंस ब्यूटी क्रिएट करती है, क्योंकि लिमिटेड चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। अब अपनी लाइफ के मोमेंट्स के बारे में सोचो। कितने मोमेंट्स ऐसे थे जिन्हें उस समय नॉर्मल समझा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि वो स्पेशल थे? स्कूल के दिन, पुराने दोस्त, फैमिली डिनर्स, लेट नाइट टॉक्स, उस समय वो ऑर्डिनरी लगे, लेकिन आज मेमोरीज बन चुके हैं। वाबी साबी हमें यही सिखाता है कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स ही एक्चुअली लाइफ होते हैं। हम सोचते हैं हैप्पीनेस किसी बड़ी अचीवमेंट के बाद आएगी, लेकिन ट्रुथ ये है, लाइफ मोस्टली स्मॉल मोमेंट्स से बनी है। अगर इंसान छोटी चीजों में ब्यूटी देखना सीख जाए तो उसकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। बेथ केम्पटन एक और इंटरेस्टिंग बात एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि एम्प्टी स्पेस भी इंपॉर्टेंट होता है। जापानीज आर्ट में खाली जगह इंटेंशनली छोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्टीनेस भी बैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन मॉडर्न लाइफ पूरी तरह ओवरलोडेड हो चुकी है। ओवरलोडेड स्केड्यूल्स, ओवरलोडेड माइंड्स, ओवरलोडेड होम्स, हर जगह एक्सेस, और एक्सेस क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वाबी साबी सिंप्लिसिटी सिखाता है। कम चीजें, कम नॉइज, कम क्लटर, ताकि जरूरी चीजें क्लियरली दिखाई दें। इमेजिन करो एक रूम जिसमें सिर्फ कुछ मीनिंगफुल चीजें हों,
सॉफ्ट लाइट, क्लीन स्पेस, शांति। अब कंपेयर करो एक ऐसे रूम से जहां हर तरफ सामान भरा हो। दोनों स्पेसेस का इमोशनल इम्पैक्ट अलग होगा। एग्जैक्टली यही हमारे माइंड के साथ भी होता है। जब थॉट्स ज्यादा होते हैं, क्लैरिटी कम हो जाती है। इसलिए वाबी साबी सिर्फ डेकोरेटिंग स्टाइल नहीं, एक मेंटल फिलॉसफी है। ये सिखाता है कि लाइफ में हर चीज ऐड करना जरूरी नहीं, कभी कभी पीस पाने के लिए चीजें हटानी पड़ती हैं। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे अंडररेटेड स्किल है। आज दुनिया हमें लगातार यही सिखा रही है कि ज्यादा पाओ, ज्यादा बनो, ज्यादा दिखाओ। लेकिन वाबी साबी एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। वो कहता है लेस कैन बी मोर। और ये सिर्फ मटेरियल चीजों पर अप्लाई नहीं होता, ये इमोशंस, रिलेशनशिप्स और थॉट्स पर भी अप्लाई होता है। बेथ कैम्पटन एक्सप्लेन करती हैं कि जापानीज कल्चर में सिंप्लिसिटी सिर्फ स्टाइल नहीं, एक स्पिरिचुअल फीलिंग है। जब इंसान अननेसेसरी चीजें हटाता है, तभी वो एसेंशियल चीजों को क्लियरली महसूस कर पाता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने हमें अक्यूमुलेशन की हैबिट दे दी है। हम सिर्फ सामान कलेक्ट नहीं करते, हम स्ट्रेस भी कलेक्ट करते हैं, रिग्रेट्स भी कलेक्ट करते हैं, अनस्पोकन इमोशंस भी कलेक्ट करते हैं। धीरे धीरे माइंड इतना हैवी हो जाता है कि इंसान खुद को फील करना बंद कर देता है। और यही वजह है कि आज इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, भले ही उनके पास पहले से ज्यादा कंफर्ट हो। वाबी साबी हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या सच में हर चीज जरूरी है? क्या हर रिलेशनशिप जरूरी है? क्या हर आर्ग्यूमेंट जरूरी है? क्या हर एक्सपेक्टेशन जरूरी है? क्योंकि कई बार इंसान प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, अननेसेसरी वेट की वजह से टूटता है। इमेजिन करो, एक इंसान नदी में तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने शरीर पर बहुत सारे पत्थर बांध रखे हैं। वो सोच रहा है कि पानी प्रॉब्लम है, जबकि असली प्रॉब्लम वो वेट है जिसे वो छोड़ नहीं रहा। एग्जैक्टली यही हमारी लाइफ में होता है। हम पुरानी बातें पकड़े रहते हैं, पुराने पेन, पुरानी गिल्ट, पुरानी आइडेंटिटी, और फिर वंडर करते हैं कि पीस क्यों नहीं मिल रही। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि लेटिंग गो वीकनेस नहीं, विजडम है। नेचर को देखो, पेड़ ऑटम में अपने लीव्स छोड़ देते हैं। अगर वो हर लीफ को पकड़ कर रखें तो नए लीव्स कभी नहीं आएंगे। लेकिन इंसान लेटिंग गो से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि छोड़ना मतलब हारना। लेकिन कई बार छोड़ना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। वाबी साबी हमें फ्लो के साथ जीना सिखाता है। फोर्स मत करो, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना इंसान कंट्रोल चेज करता है, उतना एंजाइटी बढ़ती है। मॉडर्न सोसाइटी कंट्रोल ऑब्सेस्ड हो चुकी है। हम फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की ओपिनियंस कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी इमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी अनप्रेडिक्टेबल है, और जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। वाबी साबी एक्सेप्टेंस सिखाता है। लाइफ परफेक्ट प्लान फॉलो नहीं करेगी, और यही उसकी ब्यूटी है। बेथ कैम्पटन अपने एक्सपीरियंसेस में डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे जापान में लोग स्मॉल रिचुअल्स को डीपली वैल्यू करते हैं। मॉर्निंग टी बनाना, गार्डन क्लीन करना, स्लो वॉकिंग, ये सब ऑर्डिनरी टास्क्स लग सकते हैं, लेकिन जब इंसान अवेयरनेस के साथ कुछ करता है तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी सीक्रेट बन जाते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम हर काम हरी में करते हैं। खाना खाते समय फोन, चलते समय ओवरथिंकिंग, काम करते समय स्ट्रेस। बॉडी एक जगह होती है, माइंड कहीं और इसी वजह से हम लाइफ मिस कर देते हैं। वाबी साबी माइंडफुलनेस सिखाता है। जो कर रहे हो पूरी प्रेजेंस के साथ करो। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, उसकी वार्मथ फील करो, उसकी स्मेल नोटिस करो। शायद सुनने में छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी अवेयरनेस माइंड को शांत करती है। क्योंकि पीस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस है। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि जापानीज होम्स में एम्प्टी स्पेस इंटेंशनली छोड़ी जाती है ताकि माइंड भी ब्रीथ कर सके। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड साइलेंस और एम्प्टीनेस से अनकंफर्टेबल हो चुका है। अगर कुछ सेकंड्स भी खाली मिले तो इंसान तुरंत फोन उठा लेता है। क्यों? क्योंकि स्टिलनेस में इंसान खुद से मिलता है, और बहुत लोग खुद से मिलना अवॉइड करते हैं। वाबी साबी हमें खुद के साथ कंफर्टेबल होना सिखाता है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट प्रिटेंडिंग। आज सोशल मीडिया ने इंसान को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना सिखा दिया है। हर कोई दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ जज कर रहा है। लेकिन कंपैरिजन हमेशा सफरिंग क्रिएट करता है, क्योंकि किसी और की जर्नी देखकर इंसान अपनी यूनिकनेस भूल जाता है। वाबी साबी इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करता है। नेचर में दो लीव्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते, दो क्लाउड सेम नहीं होते। फिर इंसान खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश क्यों करता है? बेथ कैम्पटन एक्सप्लेन करती हैं कि ऑथेंटिसिटी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि परफेक्शन डिस्टेंट फील होती है,
लेकिन ऑथेंटिसिटी कनेक्ट करती है। लोग परफेक्ट इंसानों से इंस्पायर कम होते हैं, रियल इंसानों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट। किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसने अपनी स्ट्रगल्स ऑनेस्टली शेयर की हो। शायद उसकी बात आपके दिल को इसलिए टच कर गई क्योंकि उसमें रियलनेस थी। वाबी साबी हमें मास्क हटाना सिखाता है, अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस फील करना और खुद को ह्यूमैनिटी के साथ देखना। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, उसके बैड डेज होंगे, कंफ्यूजन होगा, फियर होगा और ये सब नॉर्मल है। लेकिन मॉडर्न कल्चर हर समय प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर डालती है। ऑलवेज हसल, ऑलवेज इंप्रूव, ऑलवेज विन। धीरे धीरे इंसान रेस्ट लेने पर गिल्टी फील करने लगता है। लेकिन नेचर को देखो, हर सीजन एक्टिव नहीं होता। विंटर में नेचर भी रेस्ट करता है। वाबी साबी हमें साइकिल समझाता है। लाइफ हमेशा पीक पर नहीं रहेगी, कभी ग्रोथ होगी, कभी पॉज होगा, कभी हीलिंग होगी और हर फेज वैल्यूएबल है। बेथ केम्पटन एक डीप बात कहती हैं, समटाइम्स डूइंग लेस अलाउज अस टू फील मोर। आज लोग इतने बिजी हैं कि उन्हें फील करने का टाइम ही नहीं। बिजी होना मॉडर्न स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन भीतर से बहुत लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। वाबी साबी स्लो लिविंग सिखाता है। स्लो मतलब लेजी नहीं, स्लो मतलब अवेयर। जब इंसान अवेयरनेस के साथ जीता है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। वो छोटी चीजों में जॉय महसूस करने लगता है। एक क्वाइट मॉर्निंग, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, बारिश की स्मेल, पुराना सॉन्ग, ये मोमेंट्स सडनली मीनिंगफुल लगने लगते हैं। और शायद हैप्पीनेस हमेशा से इन्हीं चीजों में थी, बस डिस्ट्रैक्टेड माइंड उसे नोटिस नहीं कर पा रहा था। बेथ केम्पटन लोनलीनेस के बारे में भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि अकेलापन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कई बार सॉलिट्यूड हीलिंग बन सकता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को इतना एक्सटर्नली कनेक्टेड कर दिया है कि इंटरनली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हर समय नोटिफिकेशंस है, लेकिन इनर क्लैरिटी नहीं। वाबी साबी सॉलिट्यूड को सेक्रेड मानता है, क्योंकि साइलेंस में इंसान अपने डीपेस्ट थॉट सुन पाता है। यही रीजन है कि जापान में टेम्पल्स और क्वाइट गार्डन्स इतने पीसफुल फील होते हैं। वहां नॉइज कम होता है और अवेयरनेस ज्यादा। आज इंसान एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का एडिक्ट बन चुका है। अगर थोड़ी देर बोर्डम आए तो तुरंत एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन बोर्डम कई बार क्रिएटिविटी का डोर होता है। जब माइंड कॉन्स्टेंटली कंज्यूम नहीं कर रहा होता, तभी नए थॉट्स पैदा होते हैं। वाबी साबी एम्प्टीनेस को एनिमी नहीं मानता, वो उसे पॉसिबिलिटी मानता है। जैसे ब्लैंक कैनवस पर पेंटिंग बन सकती है, वैसे ही एम्प्टी मोमेंट्स में क्लैरिटी पैदा हो सकती है। बेथ केम्पटन बताती हैं कि जापानीज एस्थेटिक्स में वेदर्ड थिंग्स ब्यूटीफुल मानी जाती हैं। पुरानी लकड़ी, फेडेड कलर्स, एज टेक्सचर्स। क्यों? क्योंकि उनमें टाइम की पोएट्री होती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड शाइनी न्यूनेस को वर्शिप करता है। नई चीजें, नई ट्रेंड्स, नई डिस्ट्रैक्शंस, और इसी चीज में लोग डेप्थ खो देते हैं। वाबी साबी डेप्थ सिखाता है, सरफेस से आगे देखना। किसी इंसान को सिर्फ अपीयरेंस से जज मत करो, किसी मोमेंट को सिर्फ प्रोडक्टिविटी से मेजर मत करो। कुछ चीजें क्वाइटली वैल्यूएबल होती हैं, जैसे ट्रस्ट, प्रेजेंस, पीस। इनकी कोई फ्लैशी पैकेजिंग नहीं होती, फिर भी यही लाइफ की सबसे प्रेशियस चीजें हैं। बेथ केम्पटन कहती हैं कि वाबी साबी अल्टीमेटली ग्रैटिट्यूड सिखाता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं, इसका मतलब है इम्परफेक्शन के बीच भी ब्यूटी नोटिस करना, बैड डेज के बीच भी स्मॉल ब्लेसिंग्स देखना। क्योंकि लाइफ कभी फुल्ली परफेक्ट नहीं होगी, हमेशा कुछ मिसिंग रहेगा, हमेशा कुछ अनसर्टेन रहेगा। लेकिन शायद 20 तब आती है जब इंसान लाइफ के इनकम्प्लीटनेस के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। और शायद यही असली फ्रीडम है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, उसी दिन उसके अंदर का अननेसेसरी स्ट्रगल कम होने लगता है। बेथ केम्पटन कहती हैं कि वाबी साबी कोई टेक्निक नहीं, एक फीलिंग है, एक ऐसा नजरिया जो ऑर्डिनरी लाइफ को भी मीनिंगफुल बना देता है। आज लोग कॉन्स्टेंटली फ्यूचर हैप्पीनेस चेस कर रहे हैं। जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब सक्सेसफुल बनूंगा तब पीस मिलेगी, जब परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी तब लाइफ कंप्लीट होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में शिफ्ट होती रहती है और इसी चेजिंग में प्रेजेंट मोमेंट साइलेंटली निकल जाता है। वाबी साबी हमें रुकना सिखाता है, सांस लेना, ऑब्जर्व करना, फील करना। क्योंकि शायद लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा वही मोमेंट्स हैं जिन्हें हम जल्दी में इग्नोर कर देते हैं। इमेजिन करो एक बारिश वाली शाम, विंडो के बाहर हल्की बारिश हो रही है, कमरे में सॉफ्ट लाइट है, हाथ में गर्म चाय है और कुछ सेकंड्स के लिए माइंड बिल्कुल शांत है। कोई अचीवमेंट नहीं, कोई बिग सक्सेस नहीं, फिर भी अंदर पीस फील हो रही है। यही वाबी साबी है। ये हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कई बार हैप्पीनेस बहुत क्वाइट होती है, लेकिन नॉइजी माइंड उसे सुन नहीं पाता। बेथ केम्पटन एक्सप्लेन करती हैं कि जापानीज कल्चर में अप्रिसिएशन बहुत डीप होती है। वो छोटी चीजों को कैजुअली नहीं लेते। एक फ्लावर भी टेम्पररीली ब्यूटीफुल माना जाता है क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगा। और शायद यही इम्पर्मनेंस अप्रिसिएशन पैदा करती है। अगर लाइफ एंडलेस होती तो शायद मोमेंट्स वैल्यूएबल नहीं लगते, लेकिन क्योंकि हर चीज टेम्पररी है, इसीलिए हर चीज प्रेशियस है। एक दिन चाइल्डहुड खत्म हो जाता है, एक दिन पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन दोस्त दूर हो जाते हैं, एक दिन हम खुद बदल जाते हैं।
और यही रियलिटी कई बार पेनफुल लगती है। लेकिन वाबी साबी कहता है पेन भी ब्यूटी का हिस्सा है, क्योंकि अगर लॉस ना हो तो वैल्यू भी फील नहीं होगी। अगर डार्कनेस ना हो तो लाइट स्पेशल नहीं लगेगी। लाइफ कॉन्ट्रास्ट से बनी है, जॉय और सैडनेस, बिगिनिंग और एंडिंग, मीटिंग और गुड बाय। और इंसान जितना इन कॉन्ट्रास्ट्स को एक्सेप्ट करता है उतना इमोशनली मैच्योर होता जाता है। आज सोसाइटी हमें इमोशन से भागना सिखाती है। सैड हो डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, पेन है बिजी हो जाओ। लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो अंदर क्वाइटली जमा होते रहते हैं। वाबी साबी इमोशनल ऑनेस्टी सिखाता है। अगर दुख है तो उसे फील करो, अगर फियर है तो उसे डिनाई मत करो, क्योंकि हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है, अवॉइडेंस से नहीं। बेथ कैम्पटन अपनी जर्नी में बताती है कि कैसे जापान की सिंप्लिसिटी ने उन्हें खुद से रिकनेक्ट कराया। उन्होंने महसूस किया कि पीस ज्यादा पाने से नहीं, कम चाहने से आती है। और यही मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सबसे डिफिकल्ट लेसन है। हमारी डिजायर्स एंडलेस हो चुकी हैं। एक चीज मिलती है तो तुरंत दूसरी चाहिए, एक गोल अचीव होता है तो अगला प्रेशर शुरू। माइंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन वाबी साबी कंटेंटमेंट सिखाता है। ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो, बल्कि ये कि अपनी वर्थ को अचीवमेंट से मत जोड़ो। क्योंकि अगर सेल्फ वर्थ हमेशा एक्सटर्नल सक्सेस पर डिपेंड करेगी तो पीस कभी स्टेबल नहीं होगी। आज बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश में खुद को खो दिया। वाबी साबी हमें वापस इनर लाइफ की तरफ लाता है, जहां इंसान खुद से पूछता है कि मैं सच में क्या फील कर रहा हूं। क्या यह दौड़ सच में मेरी है? क्या मैं जेन्युइनली जी रहा हूं या सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूं? और शायद यही क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। बेथ कैम्पटन नेचर के कनेक्शन पर बहुत जोर देती है, क्योंकि नेचर हमें साइलेंटली लाइफ के ट्रूथ सिखाती है। पेड़ जल्दी ग्रो नहीं करते, फिर भी स्ट्रांग बनते हैं। नदी फोर्स नहीं करती, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। फूल परमानेंटली नहीं रहते, फिर भी पूरी ब्यूटी के साथ खिलते हैं। नेचर कंपैरिजन नहीं करती, नेचर हरी नहीं करती, फिर भी सब कुछ परफेक्टली अनफोल्ड होता है। लेकिन इंसान कॉन्स्टेंटली रेस में है, हर समय पीछे छूटने का डर, हर समय इनफ ना होने का फियर। और यही फियर इंसान को प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। वाबी साबी कहता है तुम्हें हर समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी होना भी ब्यूटीफुल है। सिंपल लाइफ भी मीनिंगफुल हो सकती है। एक पीसफुल मॉर्निंग, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप, एक हेल्दी माइंड, ये चीजें ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इन्हीं में छुपी होती है। बेथ कैम्पटन एक्सप्लेन करती हैं कि वाबी साबी परफेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो परफेक्शन की ऑब्सेशन को डिसॉल्व करता है। क्योंकि परफेक्शन चेस करते करते इंसान लाइफ एंजॉय करना भूल जाता है। वो हर समय खुद को फिक्स करने में लगा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें हर समय खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत ना हो? क्या होगा अगर तुम अभी भी इनफ हो? शायद शुरुआत में ये आइडिया अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि दुनिया ने हमें हमेशा मोर सिखाया है, मोर सक्सेस, मोर ब्यूटी, मोर मनी, मोर प्रोडक्टिविटी। लेकिन वाबी साबी क्वाइटली कहता है पॉज एंड नोटिस व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। क्योंकि कई बार इंसान जिस पीस को फ्यूचर में ढूंढ रहा होता है, उसके छोटे पीसेस ऑलरेडी उसके आसपास मौजूद होते हैं, बस अवेयरनेस मिसिंग होती है। इमेजिन करो एक इंसान सालों तक परफेक्ट लाइफ चेज करता रहा, लेकिन फाइनली उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसके सबसे पीसफुल मोमेंट्स वो थे जब वो किसी अपने के साथ क्वाइटली बैठा था, जब वो नेचर के बीच वॉक कर रहा था, जब वो जेन्युइनली प्रेजेंट था। ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई प्रेशर, सिर्फ एग्जिस्टेंस। और शायद यही लाइफ का एसेंस है। बेथ कैम्पटन की वाबी साबी हमें कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं देती, वो हमें रियलिटी से भागना नहीं सिखाती, बल्कि रियलिटी को सॉफ्टनेस के साथ एक्सेप्ट करना सिखाती है। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, दूसरों की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, और लाइफ की अनसर्टेनिटी के साथ पीसफुली जीना। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ कंट्रोल करने की चीज नहीं, एक्सपीरियंस करने की चीज है। और जितना इंसान इसे डीपली समझता है, उतना उसके अंदर कामनेस बढ़ती जाती है। तो अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम इनफ नहीं हो, जब भी लगे कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, वाबी साबी, नथिंग लास्ट्स, नथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग इज परफेक्ट। और शायद इसीलिए लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। अगर इस जर्नी ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि शायद हैप्पीनेस परफेक्शन में नहीं, प्रेजेंस में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही डीप बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को हम आसान और इमोशनल तरीके से एक्सप्लोर करते रहेंगे। और कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारी लाइफ का कौन सा इम्परफेक्ट मोमेंट आज भी तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल लगता है।
शायद तुम्हारा आंसर किसी और की हीलिंग बन जाए।